इस पंचम काल में बस महानुभाव, इसी से अंदाज लगा लो। महाराज को पाने के लिए इतनी मेहनत, तो भगवान को पाने के लिए कितनी मेहनत। यानी अब तुम्हें जो कुछ भी अपने जीवन में करना है वो तुम्हें मेहनत से मिलेगा, और मेहनत से यदि तुमने कर लिया तो मझोली के पास वो शक्तियां हैं, वो संपत्तियां हैं कि वो सिहोरा वालों के पास भी नहीं है। रास्ते में दिखा रहे थे, बोलो मुराद इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मंदिर की है, समाज की है। तो मार्केट है ना, मार्केट बता रहे थे, तो मैंने भी 3 बार लौट के मझोली में, और इतना बड़ा ऐसा हमें सिहोरा वालों ने नहीं दिखाया कि महाराज हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग है। खेतोला में भी नहीं होगी शायद। और बोले अभी ये तो कुछ नहीं है, आप चलो फिर दिखाऊंगा तिजोरी में कितनी संपत्तियां और हैं। ये सब तो तुम्हें किस्मत से मिली हैं, पूर्वजों से मिली हैं। जमीन पूर्वजों से मिल सकती है, लेकिन फसल तो मेहनत से ही आती है ना। जमीन तुम्हारा खेत पूर्वजों से मिल सकता है कि हमारे पूर्वज जमींदार थे, इसलिए हमारे पास जमीन का क्या करोगे? हमारे पास इतनी एकड़ जमीन है, अरे क्या करोगे? बेच लो, खा लो, या तो बेच खाओ और या मेहनत करके फसल उगाओ। दो में से कोई एक करना है, या तो बेच खाओ, उड़ाओ खाओ, और या फिर फसल उगाओ। तो फसल तो किस्मत से नहीं आएगी, फसल वसीयत में नहीं मिलती, फसल पूर्वज दे के नहीं जा सकते, फसल तो स्वयं मेहनत करोगे तो फसल मिलेगी। और विकास खेत से है कि फसल से है? थोड़ा जोर से बोलो। खेत से विकास नहीं होता, रखे रहो, कहते रहो हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना है, कहते रहो, इतना बड़ा खेत है, कहते रहो। यदि विकास है, खेत का आनंद है, तो फसल से है। और फसल कब आती है? जब व्यक्ति मेहनत करता है। कौन कहता है मेहनत का फल नहीं मिलता? अरे मेहनत करने वाले किस्मत की भी रकीलें बदल देते हैं। स्पष्ट था मझोली की किस्मत में महाराज का आना नहीं लिखा था। मैंने किस्मत बांच ली थी, बचैया में बांच ली थी, और 2 बार बांची। एक बार पहले भी आए थे और अभी आए थे, तो हमने देखा बचैया के अंदर बहुत विचार हुआ, ऐसी बात नहीं है। बचैया में मैंने बहुत सोचा, और बहोरी बन से सोच रहा था इस बार मझोली जाना है। सुने तो सही। और मैंने रास्ता भी दिखवाया, कोई मझोली से गोसलपुर कुछ रास्ता है क्या, दिखवाया था ना। पर मैंने जब किस्मत तुम्हारी देखी तो उन्होंने कहा बाबा जी इनकी किस्मत में आपका बिहार मझोली में नहीं लिखा है, आप सीधे रास्ता पलटो और बचैया से सीधे सिहोरा चलो। किस्मत में था ही नहीं, पूरी किस्मत ब्लैंक थी तुम्हारी किस्मत में। लेकिन जो मैंने कहा, यदि सच्चा पुरुषार्थ है तो किस्मत की रकीलें भी मिट जाती हैं। देख लीजिए, किस्मत में नहीं लिखा था
तो यहीं पास के पास 18 किलोमीटर था बचैया से, और जब मेहनत किया तो किस्मत की लकीरें रखी रह गई और 50 किलोमीटर का चक्कर लगा करके भी आ गए। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न शरण। तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। जो उद्यम करता है, ऐसा आता है कि जो अपने आप में फल मिलता है उससे तुम्हारा कोई काम सदने वाली नहीं। पहली सबके होए कछु सरे काज न तेरा। पहली यानी जो होना है सो होगा, किस्मत में होगा तो होगा। ऐसा विचार, ऐसा मानना, ऐसा फल मिल भी जाए तो उससे तुम्हारी कोई सिद्धि होने वाली नहीं। पहली सबके हो यानी सविपाक निर्जरा, किस्मत वाली निर्जरा, काल लब्धि वाली निर्जरा सबके होती है, उससे कोई काज चलने वाला नहीं। अनादिकाल से वो चलती आ रही। दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत फेरा। दूजी जो उद्यम करके, जो पुरुषार्थ करके प्राप्त होता है, उससे तुम्हारा काम सदना है। अब सुन रहे हो ना मझोली वालों, बड़ी मेहनत से किस्मत पलटी है। अब मेहनत से महाराज मिले हैं, सो मत जाना, जो करना है जल्दी कर लेना। नहीं तो तुम तो कहो आ गए महाराज तो आ गए। आने में तो समय लगता है साधु को, और जाने में गौसलपुर वाले सोते ही रह गए। साधु को आने में तो, और आने का तो पता चल जाता है, लेकिन साधु के जाने का पता नहीं चलता। ये तो प्रकृति का नियम है। बच्चे के जन्म का पता तो चल जाता है कि बच्चा जन्म आएगा, 9 महीने से कम से कम पता है, लेकिन व्यक्ति के मरने का, जन्म का पता चल जाता है, मरने का कोई पता। साधु के आने का तो पता चल जाता है, लेकिन जाने का कोई पता नहीं है। इसलिए उद्यम करके तुम्हें फल मिला है। तो शास्त्रों में लिखा है कि उद्यम करके, दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत फेरा। परिश्रम से जो कर वस्तु मिलती है उसमें नियम से सगुन होता है, मंगल होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि ऐसे चमत्कार और अतिशय हो जाते हैं जिसको व्यक्ति सोच भी नहीं पाता।